पढ़ो जरा कुलसियों 2 बाब की 16 और 17 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। कुलसियों का खत है, उसका 2रा बाब, उसकी 16वीं उसकी 17वीं 2 आयात मुकद्दसा को पढ़िए जरा। पस खाने पीने या अहद, पस खाने पीने या ईद या नई चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का क्या था, बोलिए ऊंची आवाज में बोलना, ये आने वाली चीजों का साया। मगर असल चीजें किसकी गए? असल चीजें मसीह की गए। अजीजों, बाइबल में ना 2 कवनेंट्स हैं। कितने बोलिए? एक है न्यू कवनेंट और एक है ओल्ड कवनेंट, यानी 2 बाइबल कहती है अहूद। अब पुराना जो अहद है ना, हम ये सीखते गए इस वर्ष के मुताबिक वो सब चीजें साया हैं। वो सब चीजें क्या हैं? साया हैं, वो शैडो हैं। अजीजों, पुराने अहदनामा की चाहे ईदें हैं, चाहे त्योहार है, चाहे मजहबी रसूमात हैं, बाइबल कहती चाहे चांद का कुछ इसका हिस्सा या सब्बत या और ऐसी चीजें के ना, कलाम ये कहता है वो सब शैडो हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, शैडो ही तो रियलिटी की बुनियाद है। शैडो ही तो रियलिटी की बेस है। हम ऐसे नहीं है कि इत्तेफाक से वजूद में आ गए। इसकी शुरुआत तो पुराने अहदनामा से चली आती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अब ये सोचो पुराने अहदनामा के लोग शैडो में जी रहे थे। कैसे जी रहे थे? शैडो में, मतलब साये में थे। लेकिन ये हैरानी की बात है, शैडो में जी के भी चीजों को क्लियर देख रहे गए। चीजों को बोलिए क्लियर देख रहे हैं। हम रियलिटी में जी के भी शैडो में गए। कभी आपने इन चीजों को मुआवजा किया है? हम रियलिटी में जी के भी साये में गए, धुंधलेपन में गए, क्या सराइयां उलझनों में गए। बाइबल के अंदर यही तो फर्क है। उन लोगों में वो ग्रेट क्यों ठहरे और हम अजीजों नकम्मे और लापरवाह और मैं कहता हूं ऐसे गाफिल क्यों रहे? क्योंकि हम अगरचे हमें ये प्रिविलेज दिया गया है कि तुम रियलिटी के दौर में हो, न्यू टेस्टामेंट के दौर में हो, लेकिन हमारा ये आला दुआ कीती ना कीती थे, ना कीती, चर्च गाए थे ना गए। उनको पूछो जरा, उनको पूछ लो अजीजों, कुर्बानियां ना चढ़ाएं तो क्या होगा, सब्बत ना जाएं तो क्या होगा, है ना? एक दायकी देने के लिए हम मरे पड़ते हैं, उनकी तो दायकियां गिन लो। 3 साल की अलग है, मंथली अलग है, और जनाब गंदम की भेड़ों की न जाने कितनी दायकियां देते हैं। साड़ी एक किस्म पीड़ा लगी है ना, ऐसा है कि नहीं? बोलिए। इसलिए अजीजों, मैंने कहा वो लोग इसलिए महान और ग्रेट रखे गए क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया है। लेकिन अजीजों, ये तवज्जो तलब बात है ना, वो शैडो में थे, उनको कुछ नहीं पता, साये में गए। इसलिए तो लिखा है ना, असल चीजें मसीह की हैं, लेकिन पुराने अहद की चीजें सारी क्या है? साया है, वो शैडो है, वो अक्स है। अब सुनो जरा, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा की चीजों में कुछ फर्क सुनिए जरा। पुराने अहदनामा की चीजें नए अहदनामा की चीजों की पिक्चर्स हैं, वो तस्वीरें हैं, वो याद रखना तमसीलें हैं। मेरी बात समझना जरा, पुराने अहदनामा की चीजें नए अहदनामा की चीजों की क्या है? तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, पर रियलिटी नहीं है। और ये सुनो जरा, नए अहदनामा की चीजें जो है ना, वो पुराने अहदनामा की चीजों की असलियत है और वो हकीकत है। बोलो आमीन। अब नए में और पुराने में यही फर्क है, वो तस्वीरें दिखा रहा है, ये हमें हकीकत दिखा रहा है। लेकिन ये हकीकत भी, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास नेगेटिव नहीं है, आप उसका प्रिंट निकलवा लोगे? कहीं से तस्वीर बनवा सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो उसका आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। आमीन। तो इसीलिए बाइबल ये कहती है अजीजों, नए अहदनामा में और पुराने में ये फर्क है, पर है दोनों लाजम मलजूम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी नवे अहदनामे की गल करो, पुराने नू छड़ दो क्योंकि वो माकूफ हो गया। कौन कहता है माकूफ हो गया है? अगर ये ना जरूरी होता तो होली स्पिरिट ना लिखवाता। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। मैं अक्सर कहता हूं, पुराना अहदनामा ना हमारा टीचर है, और बाइबल भी कहती है पुराना अहदनामा हमारा मेंटोर है, वो टीचर है, वो हमारी रहनुमाई करता है, जीसस तक लेकर जाता है। मुझे ये बताइए, ये रसूलों के पास था कुछ नया अहदनामा था? रसूल कहां से प्रीच करते थे? किधर से करते थे?
ऐदनामे से, पुराने ऐदनामे से निकाल निकाल के। और ये कहा जाता है, स्कॉलर्स ये कहते हैं, इतना तो नए ऐदनामे में यीशु के लिए नहीं लिखा जितना पुराने ऐदनामे में लिखा है, लेकिन खोजी कोई होना चाहिए, है ना, कोई ढूंढ के निकालने वाला हो। उनके पास नया ऐदनामा नहीं था, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो कहां से जीसस को प्रीच करते थे? वो पुराने ऐदनामा से प्रीच करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो बेस है, वो बुनियाद है हमारी। अजीजों, एक और चीज सुनो, जिस तरह पुराना ऐदनामा नई चीजों की वजाहत है, पुराना ऐदनामा क्या है? नई चीजों की, नए ऐदनामा की चीजों की वजाहत है, उसी तरह नया ऐदनामा पुराने ऐदनामों की चीजों की तस्दीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आमीन। तो ईद फसा में उनको क्या चाहिए था? बोलो बर्रा। क्या चाहिए था? बर्रा। तो मुझे बताइए, पाक की शाह में जब हम शरीक होते गए तो हम ये कहते गए, असल में ना पाक की शाह यीशु मसीह की मौत की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? जीसस क्राइस्ट की मौत की। और उसे यूहन्ना ने देखकर कहा, ये खुदा का बर्रा है। ये बोलिए, खुदा का। इन दोनों बर्रों को जरा आप कंपेयर करो आपस में। इंसान तीन चीजों का मजमुआ है। कितनी चीजों का? बदन, जान और रूह। बोलिए, ऐसे आगे नहीं? दो कितनी चीजों का मजमुआ है पुराने ऐदनामे का बर्रा? दो चीजों का, बदन का और जान का। स्पिरिट तो है नहीं उसमें, तो इसलिए हर साल हाजत रहती थी कुर्बानियां करने की, क्योंकि वो इंसान के दो पोर्शंस को वो क्लीन करता है, हील करता है, उसे वो डिलीवर करता है। लेकिन स्पिरिट उसी तरह से है, लेकिन जीसस क्राइस्ट की जो कुर्बानी है ना, उसमें अफजलियत, उसमें मैं कहता हूं फजीलत की बात यह है कि वो तीनों चीजों का मजमुआ था। बोलो आमीन। इसलिए उसने इंसान की रूह, उसकी जान और मैंने कहा उसके बदन को सिक्योर किया है। बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल कहती है, जिस तरह बर्रा जो यहूदी ईद फसा के तौर पर लेते थे ना, पाक की शाह में याद रखना, यीशु अल मसीह वो खुदा का बर्रा है जो कुल जहां के लिए बलिदान हुआ। बोलो आमीन। कुल जहां के लिए बलिदान हुआ। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते गए कि नए ऐदनामा और पुराने ऐदनामा में चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है, याद रखिए, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं ये। इसलिए उन तरह की कमजरफी में मत जाइए कि सिर्फ जी न्यू टेस्टमेंट की बात करो, हम ओल्ड को भी नहीं छोड़ सकते। याद रखना, मुझे एक बातें तो वैसे लंबी हो जाएंगी, पर मैं एक ही चीज बताता हूं, जिन चीजों का नए ऐदनामे में नहीं सिखाया गया, कहां से सीखना है हमने? पुराने से। नए ऐदनामे में सिखाया क्या नहीं खाना, क्या खाना है? सिखाया नए ऐदनामे में? कहां रिश्ते करने, कहां नहीं करने, नए में सिखाया? नहीं सिखाया। तो इसलिए नहीं सिखाया, रूल को तो सिखा, वो तो लिखा दिया ऑलरेडी, तो याद देने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें जिन चीजों की यहां जरूरत है वहां जाओ। कहां जाओ? पुराने ऐदनामा में, वहां से सीखोगे। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। लोग कहते कि असि फजल दे विच सब कुछ कर सकते हैं, है ना, सब कुछ खा। अब ग्रेस का क्या मतलब ले लिया तुम लोगों ने? अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते कि कुलसियों की किताब ये कहती है कि वो चीजें शैडो की थी, लेकिन असल चीजें मसीह के